guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing about ASP.NET Waveform tutorial. So guys, आज के टाइम पे प्रॉब्लम ये है कि ASP.NET Waveform के ट्यूटोरियल्स हमारे YouTube पर अवेलेबल नहीं होते हैं. So इस प्लेलिस्ट के अंदर हम एकदम बेसिक से ASP.NET Waveform को सीखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है, किस तरीके से वर्क करता है और ये MB से किस तरीके से डिफरेंट होता है. मेनली ASP.NET Waveform ट्यूटोरियल्स के बारे में अगर हम बात करें, हमें इसको सीखना चाहिए बिकॉज ASP.NET Waveform जो है आज के टाइम पे बहुत सारे गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया जाता है एंड लीगेसी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए ये हेल्पफुल होता है. इसकी हेल्प से हम स्टैटिक वेबसाइट्स एंड डायनेमिक वेबसाइट्स दोनों बना सकते हैं एंड इट्स सेम लाइक अ विंडो फॉर्म. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ASP.NET Waveform. सबसे पहले हम ये समझते हैं ASP.NET एक्चुअल में है क्या. सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि ASP.NET होता क्या है. तो जब हमारा C# जब डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो उसके साथ हमारा ASP.NET इकोसिस्टम को भी डेवलप किया गया था, जिसकी हेल्प से हम वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हम सारी चीज़ें कर सकते हैं. ये एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है जिसकी हेल्प से हम डायनेमिक वेबसाइट्स बनाते हैं और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आती हैं जैसे वेव फॉर्म्स, MVC, वेब API एंड कोर. सो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे वेव फॉर्म्स. नाउ ASP.NET Waveform है क्या. सो ASP.NEट Waveform एक सर्वर साइड फ्रेमवर्क होता है जिसका मेनली यूज करता है मॉडल इवेंट ड्राइवन का, जिसकी हेल्प से हम वेब डेवलपमेंट्स इजीली कर सकते हैं. इसमें हर एक इवेंट्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं और हर एक इवेंट पे हमारा सर्वर साइड कोड जो होता है रन करता है और पूरी एप्लीकेशन जो होती है हमारी इवेंट्स के बिहाफ पे रन होती है. सो वेब फॉर्म्स के अंदर जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप की इवेंट्स होते हैं लाइक बटन क्लिक करना या फिर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी चेंजेस होना, ये सारे इवेंट्स ऑटोमेटिकली को क्या करते हैं, फायर होते हैं, जिससे हमारा कोड जो होता है बैकएंड का वो रन होता है. वेब फॉर्म्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए जा सकते हैं जैसे कि ड्रैग ड्रॉप कंट्रोल से, यानी कि UI को जब हम डेवलप करते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप डाउन फंक्शनैलिटी का यूज़ करके हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं, UI को बिल्डअप कर सकते हैं. देन इसमें एक हमारे पास कोड बिहाइंड फाइल होती है जिससे हमारा जो बैकएंड का जो बिजनेस लॉजिक है वो पूरा सेपरेट होता है, जिससे हमें UI पे कोड कम लिखना होता है. UI पे हमें वेब फॉर्म्स का बेसिकली यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमें UI पे HTML कम लिखना रहे, राइट. इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली सर्वर साइड प्रोसेसिंग के साथ वेब फॉर्म्स को बना सकते हैं. अब वेब फॉर्म काम कैसे करता है हम इसको समझते हैं. जब भी हम ब्राउजर में कोई भी वेब फॉर्म ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारा पेज जो होता है सर्वर पे प्रोसेस होता है, जहाँ पे हमारे पास वेब फॉर्म की लाइफ साइकिल को फॉलो किया जाता है. ASP.NET वेब फॉर्म के अंदर जब हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास दो एक्सटेंशंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं लाइक .aspx एंड .aspx.cs. ये डिज़ाइन और कंट्रोल्स के लिए यूज़ की जाती है जहाँ पर हमारी UI का लेयर होता है और ASPX.CS एक्सटेंशन जो होता है C# कोड लॉजिक्स के लिए यूज़ किया जाता है. इट मीन्स दैट जब भी यूजर फ्रंट एंड लेयर से कोई बटन पर क्लिक करता है या किसी टेक्स्ट बॉक्स या किसी ड्रॉप डाउन के अंदर चेंजेस करता है तो रिक्वेस्ट जो होती है वो हमारे सर्वर्स पे जाती है और सर्वर का लॉजिक जो होता है हमारा ASPX.CS फाइल के अंदर होता है, जो वहाँ पे पूरे वैलिडेशंस रूल्स अप्लाई करते हैं और उसके बाद हमारा कोड एग्जीक्यूशन होने के बाद वो वापस से फ्रंट एंड लेयर पर अपडेट होकर हमारे ब्राउजर पर रेंडर होता है. अब हम ये जानते हैं कि वेब फॉर्म का मेनली यूज़ कहाँ होता है. आज भी ASP.NET वेबफॉर्म का यूज़ डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है जैसे कि पुलिस सिस्टम है, CCTNS प्रोजेक्ट है, लाइक संपदा प्रोजेक्ट है, कोर्ट NIC. सो ये डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं एंड बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ किया जाता है. ओल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं और कंपनी के पोर्टल्स बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. अब हमें ये समझना जरूरी है कि वेब फॉर्म्स में और MVC में क्या डिफरेंस है. सो गाइस, वेब फॉर्म जो होता है वो हमारा इवेंट बेस्ड होता है, बिगनर्स के लिए इजी होता है और इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट होता है जिससे यूजर्स और बिगनर्स को कोड कम लिखना होता है एंड वो इजीली इसको लर्न कर सकता है. नाउ टॉकिंग अबाउट MVC, सो इट्स फॉलो द मॉडल व्यू कंट्रोल आर्किटेक्चर. Model is responsible to containing the business logic and view is responsible to the show the front end layer, front end UI, and the controller is responsible to getting a request and response back to the front end layer. इसके अंदर हमारे पास पैटर्न्स होता है जिसे हम MVC कहते हैं. इसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं और ये बिगनर्स के लिए सीखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. सो इस सीरीज में हम वेब फॉर्म्स को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे और आगे देखेंगे कि इसके अंदर फॉर्म्स कैसे बिल्डअप किए जाते हैं और किस तरीके से इसका यूज़ होता है और सारे सर्वर कंट्रोलर्स को हम सीखेंगे. मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर